चाहे आप फाउंडेशन रूट से हों। आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, जो हमने लेवल्स की बात करी, तो इनको लेवल्स को हम बाइफर्केट करते हैं कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने पेपर आपको देने होंगे, कितने पेपर जो आपको क्रैक करने होंगे टू बिकम अ सीए। तो इसकी बात करते हैं हम सबसे पहले कि फाउंडेशन रूट की। फाउंडेशन रूट में स्टूडेंट्स देखो 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर का मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट भी 4 होंगे, सब्जेक्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं। मतलब एक पेपर के अंदर आपको 2 या 3 सब्जेक्ट या उससे ज़्यादा पढ़ने पड़ सकते हैं। उसको मार्क्स की वेटेज के हिसाब से उन्होंने बाइफर्केट किया हो सकता है। तो सब्जेक्ट से मेरा मतलब 4 नहीं था, मेरा मतलब था कि 4 पेपर आपको देने। सब्जेक्ट्स 4 से ज़्यादा हैं, नो डाउट अबाउट दैट। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला पेपर जो है उसमें आपको कम्प्लीटली अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जिसमें लगभग 70 to 80% आपकी अकाउंटिंग जो आपने अकाउंटेंसी क्लास 11-12 में स्टडी करी वो होगी। थोड़ी बहुत आपको नहीं भी पढ़नी पड़ेगी, जो आपको या फिर क्लास 11-12 के कंपैरेटिवली डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। तो ये हो गया पहले पेपर की बात जो अकाउंटेंसी की है। यानी कि ये सारे के सारे पेपर जो है 100 मार्क्स के ही हैं। तो पहला पेपर भी जो मैं बात करी ये भी 100 मार्क्स का, और बाकी सारे के सारे भी 100 मार्क्स के ही हैं। ठीक है, मैंने पहले पेपर की आपके साथ बात कर ली है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि ये पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट्स ये वाला पेपर सब्जेक्टिव पेपर है, पहला पेपर। और दूसरा पेपर जो होता है सीए फाउंडेशन में वो होता है सब्जेक्टिव, यानी कि आपको जैसे क्लास 11-12 में आपने एग्ज़ाम्स डिलीवर किए थे उसी फॉर्म में आपको यहाँ पर भी सब्जेक्टिव पेपर डिलीवर करने होंगे। और 2 पेपर जो हैं जो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा वो एमसीक्यू बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 है बिजनेस लॉ से रिलेटेड एंड बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। बिजनेस लॉज और बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या है कि पहला होगा बिजनेस लॉ के बारे में, यानी कि जो बिजनेस के रिलेटेड लॉज हैं, सर्टेन लॉज आपके इसमें कवर होंगे, जिसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इसके अलावा कई सारे लॉ आपको स्टडी करने होंगे। सेकंड जो है बिजनेस कोरस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग में एक तरीके से आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट कवर अप होता है, और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें कवर अप होती हैं जो आपको मैं आगे डिटेल में पूरे सिलेबस वाले पोर्शन में डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद प्रोसीड करते हैं थर्ड पेपर की ओर। थर्ड पेपर किसका है वो पहले बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स थर्ड पेपर है आपका मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का, और इसमें स्टैटिस्टिक्स अलग से होती है। तो मैथमेटिक्स आपके माइंड में होगी कि क्या क्लास 11-12 वाली ही होगी यहाँ पर भी, या फिर इसमें कोई नए पोर्शन भी होंगे। तो मोस्टली जो होगी 11-12 की ही होगी आपके मैथमेटिक्स, और स्टैट्स में आपको काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट स्टडी करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग भी मैं आपको बताया था। लॉजिकल रीजनिंग क्या होगी मैं इसके बारे में भी आपको सिलेबस वाले पार्ट में डिटेल में बताऊँगा। बाकी मैथ्स जो है मोस्टली 11-12 की होगी। लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आपके लिए न्यू हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स थोड़ी बहुत 11-12 वाली होगी, थोड़ी बहुत नहीं होगी आपके साथ। लेकिन ये वाला पेपर प्योरली एमसीक्यू बेस्ड होगा विद नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो उसका 1 मार्क आपका उसके डेडिकेटेडली प्रोपोर्शनेट मार्क्स भी कटेंगे। पूरा 1 मार्क नहीं कटता, डेडिकेटली प्रोपोर्शनेट पर आपका 1 प्रोपोर्शन कटेगा उसमें। ठीक है, फोर्थ पेपर की ओर प्रोसीड करते हैं। फोर्थ पेपर है आपका इकोनॉमिक्स का और बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के बारे में, जिसमें आपकी क्लास 11-12 की इकोनॉमिक्स और थोड़े बहुत न्यू पोर्शंस भी होंगे। बट अब यहाँ पर कुछ एक स्टूडेंट्स को क्या चैलेंज आता है मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, वो क्लास 11th या 12th में या तो उनके पास मैथमेटिक्स होती है या उनके पास इकोनॉमिक्स होती है। तो अब उनको चैलेंज ये आता है कि हम मैथ्स तो हमने क्लास 11-12 में पढ़ ली, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, या वाइस वर्सा केस। तो उस केस में वो स्टूडेंट्स क्या करें, तो आपके लिए एक सब्जेक्ट न्यू हो सकता है प्योरली। तो आपको स्टडी तो दोनों ही करने पड़ेंगे, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो यानी कि चारों के चारों पेपर आपको देने पड़ेंगे। अगर आपने 11-12 में दोनों में से एक पेपर नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पर उसको स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको चारों पेपर के बारे में बता दिया कि सब्जेक्ट कौन कौन से कवर अप होंगे और उसका पेपर का पैटर्न क्या रहता है। पहले 2 पेपर जो हैं मैंने लॉ और अकाउंटेंसी के बारे में बात करी, तो ये दोनों पेपर जो होंगे आपके जो सब्जेक्टिव पेपर होंगे, और जो इसके अलावा आपका जो बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग स्टैट्स का पेपर है, ये होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड। इकोनॉमिक्स का भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा आपका। आगे बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की, कि पास कैसे स्टूडेंट क्लियर होते हैं, जो कि सीए में हमेशा से एक जो एक्चुअल रीज़न है कि सीए डिफ़िकल्ट मानी जाती है, तो वो पासिंग क्राइटेरिया की वजह से ही मानी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ फाउंडेशन का पासिंग क्राइटेरिया डिस्कस करता हूँ कि उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है।
स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपको बताया 4 पेपर हैं सीपीटी के अंदर, यानी कि फाउंडेशन के अंदर। तो 4 पेपर का मतलब यह है कि चारों पेपर 100 मार्क्स के हैं, यानी कि 400 मार्क्स के टोटल पेपर हो गए आपके। 100 इंटू 100, 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 400 मार्क्स। तो अब इस केस में आपको इंडिविजुअली जो 4 पेपर है, हर एक पेपर में आपको 40% मार्क्स लेने होंगे। जैसे आपके क्लास 12th में होता था 35 या 40%, जैसा भी क्राइटेरिया था आपके बोर्ड में, तो ऐसे ही यहाँ पर हर एक पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स आपको लेने होंगे। उसके बाद आपके इन टोटलिटी, यानी कि आपके 100 में से 40 मार्क्स हर एक पेपर में इंडिविजुअली होने चाहिए। अब बात करते हैं इन टोटलिटी, यानी कि 400 में से 400 में से आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि जो आप 40 मार्क्स ला रहे हैं हर एक इंडिविजुअल पेपर में, तो आपके एटलीस्ट 2 पेपर में 40 से ज़्यादा मार्क्स होने भी मैंडेटरी हैं। मीन्स अगर आपके 2 पेपर में 80 मार्क्स हैं तो बाकी 2 में आपके 120 यानी कि 60 ईच मार्क्स होने चाहिए ईच पेपर में, ताकि आपके 200 एग्रीगेट बन सके। तो आपको कंप्लीटली 2 क्राइटेरिया पास होने के, यानी कि पहले आपको हर एक पेपर में 40% मार्क्स लेने होंगे, एंड सेकेंडली टोटलिटी में आपको 50% मार्क्स लेने होंगे। जो आपको एक चीज़ माइंड में रखनी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्लास 11-12 में एक रीअपीयर सिस्टम होता है। रीअपीयर का मतलब यह है कि यानी कि आपका एक पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आपको बाकी 3 पेपर में पास कर दिया जाता था। लेकिन सीए में ऐसा किसी भी लेवल पे नहीं चलता है। एक में फेल मतलब सब में फेल, बहुत ही नाइंसाफ़ी है जो भी कह लो, बट ये एक क्राइटेरिया है जो इस कोर्स को टफ बनाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो सबसे कोर रीज़न है फेल होते हैं, वो एक ये रीज़न है कि स्टूडेंट्स अगर एक पेपर में भी फेल होते हैं तो बाकी जिनमें पास थे उनमें भी उनको फेल कंसिडर किया जाता है। तो आपको सिंगल सीटिंग में मिनिमम इंडिविजुअल पेपर में 40% मार्क्स लेने होंगे और इन टोटलिटी 50% मार्क्स आपको गेन करने होंगे, तभी आप पास डिक्लेयर करे जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। मैंने आपको ये चीज़ सीए के सीपीटी लेवल, यानी कि जो फाउंडेशन लेवल है एंट्रेंस एग्जाम, उसके बारे में आपके साथ मैंने डिटेल में डिस्कस करा। बाकी सिलेबस के बारे में मैं सबसे लास्ट में आपके साथ बता दूँ कि डिटेल में सिलेबस जो आपका लास्ट में आपको वो मिल जाएगा, तो आप डोंट वरी अबाउट दैट। आगे प्रोसीड करते हैं। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल की। जो मैंने आपसे बोला था कि सेकंड लेवल है, जो डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए पहला लेवल यही होता है कि इंटरमीडिएट लेवल। इसके लिए क्या एलिजिबल